आपको भी इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा है और रिफंड नहीं आ रहा है। इनकम टैक्स बार-बार आपको नोटिस भेज रहा है, हाई रिस्क, हाई अलर्ट का मैसेज आ रहा है और डिपार्टमेंट आपको बोल रहा है आईटीआर रिवाइज करने के लिए। आज इस वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि आप पे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे कौन-कौन से लोगों को इसका इफेक्ट आ रहा है और आईटीआर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे कौन-कौन से हाई अलर्ट लगाए हैं सिस्टम, कौन-कौन लोग इसके रडार में हैं और आपको क्या स्टेप लेने हैं ताकि रिफंड भी मिल जाए और नोटिस का रिस्क भी ना हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाशदीप, आपका अपना टैक्स एंड कंप्लायंस एक्सपर्ट। और इस चैनल पर हम बात करते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, ऑडिट एंड प्रैक्टिकल प्लानिंग के बारे में। अगर आप भी आईटीआर फाइल करने के बाद रिफंड ऑन होल्ड, अंडर रिस्क मैनेजमेंट या प्लीज रिवाइज योर रिटर्न जैसा मैसेज देख रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि मैं आपको 5 क्लियर रीजन बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप और उसके सॉल्यूशन बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं पिक्चर क्या है। डिपार्टमेंट ने एक एडवांस रिस्क मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स सिस्टम लगाया है जो हर आईटीआर को ऑटोमेटिकली एनालाइज करता है। जहां भी सिस्टम को लगता है कि रिफंड अनयूजुअल है, इनकम एआईएस टीआईएस 26A से मैच नहीं कर रही है या डिडक्शन डाउटफुल लग रही है, वहां रिटर्न को हाई रिस्क, हाई अलर्ट या अंडर मैनेजमेंट या अंडर रिस्क मैनेजमेंट फ्लैग कर दिया जाता है। ऐसे केसेस में सीपीसी तुरंत रिफंड रिलीज नहीं करता, पहले वेरिफिकेशन होती है। कई केसेस में टैक्स पेयर को मैसेज जाता है कि अपने रिटर्न रिव्यू करो, गलत क्लेम है तो रिवाइज फाइल करो। इसका मतलब यह है कि अब क्लीन आईटीआर जहां सब कुछ मैच करता है उनका रिफंड फास्ट आ रहा है, लेकिन जहां सिस्टम को डाउट होता है वहां रिफंड रोककर पहले वेरिफिकेशन एंड क्रॉस चेक होगा। लोगों को हाई रिस्क रिवीजन नोटिस क्यों आ रहे हैं, अब बात करते हैं असली सवाल पर। एआईएस टीआईएस या फॉर्म 26A मिसमैच होगा। आपने आईटीआर में जो सैलरी, इंटरेस्ट या कैपिटल गेन या फ्यूचर एंड ऑप्शन, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी इनकम दिखाई है, वो टीआईएस, एआईएस या 26A से मैच नहीं कर रहा होगा। एग्जाम्पल, बैंक ने 50,000 का इंटरेस्ट दिया है, रिपोर्ट किया है, आपने आईटीआर में सिर्फ 10,000 रिपोर्ट किया है, या ब्रोकर ने एफ&ओ टर्नओवर या प्रॉफिट रिपोर्ट किया है और उसको आपने आईटीआर में इग्नोर कर दिया है, सिस्टम इसको तुरंत रिस्क फ्लैग कर देता है। अनयूजुअली हाई रिफंड कंपेयर टू टैक्स पेड, रिफंड बहुत ज्यादा है लेकिन टीडीएस, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स टोटल कम है, या कई बार लोग लास्ट ईयर के फिगर गलत दिखा देते हैं, या रेशियो अनयूजुअली वेरी करते हैं, या इनकम कम दिखाकर मैक्सिमम रिफंड क्लेम करते हैं। ऐसे पैटर्न सस्पिशियस रिफंड में चले जाते हैं और आपका रिफंड रुक सकता है और रेड फ्लैग हो सकता है। डाउटफुल डिडक्शन या एग्जम्पशन क्लेम्स, ऐसे कई सेक्शंस हैं जहां गलत क्लेम बहुत देखने को मिल रहे हैं, जैसे डोनेशन, एटीजी, एटीजीजीसी, हाउस लोन इंटरेस्ट, सर्टेन एग्जम्पशंस, वहां स्पेशल स्क्रूटनी हो रही है। फेक अनवेरिफाइड डोनेशन, झूठे रिसीट्स या ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनके खिलाफ ऑलरेडी इंक्वायरी चल रही है, इन केसेस में सिस्टम अलर्ट जनरेट करता है। इंटरमीडियरीज या एजेंट के थ्रू फाइल आईटीआर, डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे पैटर्न्स पकड़े हैं जहां रिफंड वाले एजेंट लोगों के लिए आईटीआर फाइल करते हैं और एक्स्ट्रा डिडक्शन, फेक क्लेम्स डालकर कमीशन लेते हैं। जिनका लिंकेज ऐसे पैटर्न से दिख रहा है उन सबको मास स्केल पर रिस्क कैटेगरी में डाल दिया गया है। हाई वैल्यू और अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, एआईएस में हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी डील्स, क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स, कैश डिपॉजिट, क्रिप्टो, वीडियो ट्रेड्स एक्सेट्रा दिख रहे हैं, लेकिन आईटीआर में इनकम साइड बहुत लो है। डिपार्टमेंट के एनएमएस, नॉन फाइलर मॉनिटरिंग टाइप सिस्टम, ऐसे मिसमैच को अंडर रिपोर्टिंग का सिग्नल मानते हैं, इसलिए रिफंड रोककर पहले वेरिफिकेशन चलाते हैं। होल्ड मैसेज का क्या मतलब है? जब आपको मैसेज दिखता है रिफंड डिटरमाइंड बट केप्ट ऑन होल्ड ड्यू टू रिस्क मैनेजमेंट, इसका मतलब है सिस्टम के हिसाब से आपका रिफंड थ्योरेटिकली तो बनता है लेकिन अभी रिलीज नहीं करा जाएगा। पहले या तो ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन होगी, या आपसे क्लैरिफिकेशन मांगेंगे, या आप रिटर्न रिवाइज करेंगे, या फ्यूचर में स्क्रूटनी नोटिस आ सकता है। क्लीन केसेस में तो कोई एक्शन नहीं होगा, रिफंड आ जाएगा। हाई रिस्क बकेट में आपको वेट करना पड़ सकता है अब और प्रोएक्टिव करेक्शन करनी पड़ सकती है। आपको तुरंत क्या स्टेप लेने चाहिए? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सॉल्यूशन की बात करते हैं। पोर्टल पर लॉगिन करके चेक करिए कि एग्जैक्ट रीजन क्या आ रहा है। इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर जाके आप पेंडिंग एक्शन में जाके ई कैंपेन कंप्लायंसेस या मैसेज सेक्शन में चेक कर सकते हैं। देखिए डिपार्टमेंट ने स्पेसिफिकली किस चीज पर आपको डाउट रेज किया है, इनकम मिसमैच, डिडक्शन, डोनेशन, कैपिटल गेन या कुछ और। अगर आपको वहां कुछ नहीं दिख रहा है तो आप अपना ईमेल भी चेक कर सकते हैं, उसमें मेल आ सकता है। एआईएस टीआईएस फॉर्म 26A से फुल रिकंसिडरेशन कीजिए। एआईएस में जो इनकम हेड दिख रहे हैं, सैलरी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, सिक्योरिटीज, प्रॉपर्टी, वीडीए, उनको एक एक करके अपनी आईटीआर के साथ मैच कीजिए। इनकम मिस हो गई है या अमाउंट कम दिखाया है तो उसको 26A से टीडीएस फिगर वेरीफाई कीजिए। कभी कभी लोग गलती से टीडीएस ज्यादा क्लेम कर लेते हैं जिससे रिफंड आर्टिफिशियली हाई हो जाता है। डिडक्शन, एग्जेम्पशन को क्रॉस चेक करिए। एटीसी, एटीडी, एटीजी, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट, एनपीएस, डोनेशन वगैरह
कि सारे प्रूफ निकाल कर रखिए, क्या सबका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, क्या डोनेशन जेन्युइन इंस्टीट्यूट को गया है, क्या रिसीट प्रॉपर है। जहां जहां आपको डाउट लगता है कि एग्रेसिव क्लेम करा है उसको रेशनलाइज कीजिए। अगर गलती है रिवाइज रिटर्न फाइल कीजिए। अगर क्लियर लग रहा है कि इनकम मिस हो गई है, डिडक्शन गलत क्लेम किया है या टीडीएस रिफंड फिगर मिसमैच है, तो तुरंत रिवाइज रिटर्न फाइल करिए विद इन ड्यू डेट, जो अभी अवेलेबल है 31 दिसंबर 2025 से पहले इसको है। रिवाइज आईटीआर में सारी इनकम सही दिखाएं, रॉन्ग डायरेक्शन हटा दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए, टीडीएस और टैक्स पेड सही अपडेट कीजिए। इससे डिपार्टमेंट को सिग्नल मिलता है कि आप वॉलंटरी कंप्लाई कर रहे हैं। इससे पेनल्टी, स्क्रूटनी और प्रोसिक्यूशन का रिस्क काफी कम हो जाता है और रिफंड अगर फिर भी बनता है जेन्युइन बेसिस पर रिलीज हो सकता है। अगर आपका क्लेम 100% जेन्युइन है, अगर आप श्योर हो कि इनकम, टीडीएस, डिडक्शन सब परफेक्टली सपोर्टेड है, तो सब डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज करके रखिए। फॉर्म 16, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, लोन सर्टिफिकेट, डोनेशन रिसीट्स, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, बैंक स्टेटमेंट। फिर आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, रिफंड डिले हो सकता है, पर अगर केस स्क्रूटनी में भी गया तो आपके पास सारे प्रूफ होंगे। एजेंट रिफंड प्लानिंग से दूर रहिए। एक्स्ट्रा रिफंड दिलवा देंगे, टैक्स जीरो कर देंगे टाइप ऑफर से बचना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में डिपार्टमेंट पैटर्न बेस्ड एनालिटिक्स करता है। एक बार आप किसी रॉन्ग पैटर्न में आ गए तो हर साल आपका पैन हाईलाइटेड रिस्क कैटेगरी में चला जा सकता है और आपको हर साल नोटिस आ सकता है। टैक्स प्रोफेशनल, सीए, कंसल्टेंट्स के लिए नोट, यह मैसेज सिर्फ इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए नहीं बल्कि प्रोफेशनल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्लाइंट के रिफंड अनयूजुअली हाई है, EIS मिसमैच है या हैवी डिडक्शन क्लेम है, उन सब की प्रोएक्टिव रिव्यू स्टार्ट कर और आप अपने क्लाइंट को क्लियरली समझाएं कि शॉर्ट टर्म रिफंड के चक्कर में लॉन्ग टर्म स्क्रूटनी, पेनल्टी, इंटरेस्ट और प्रोसिक्यूशन का रिस्क लेना बिल्कुल सेंसिबल नहीं है। इस साल का ट्रेंड यही है, हाई रिस्क आईटीआर यानी स्लो रिफंड और हायर स्क्रूटनी। इसलिए फाइल करने से पहले क्वालिटी कंट्रोल स्ट्रॉन्ग रखिए और अगर रिटर्न फाइल कर दी है तो टाइमली इसको रिव्यू करके। उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लोगों को हाई अलर्ट रिवीजन नोटिस क्यों आ रहे हैं, रिफंड क्यों होल्ड पर है और आपको अपनी आईटीआर के साथ क्या करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं AIS रिकंसिलेशन, रिवाइज आईटीआर फाइलिंग या स्पेसिफिक नोटिस रिप्लाई पर डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में AIS वीडियो या रिफंड हेल्प लिखकर जरूर बताएं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको प्रैक्टिकल टैक्स अपडेट टाइमली मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कंप्लायंट, स्टे इन्फॉर्म।